अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी जिंदगी की मूल आवश्यकताएं यानी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कौन सी है, तो आप तुरंत कहेंगे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, यानी भोजन, वस्त्र और आश्रय। और ये सही भी है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, स्कूलों में, किताबों में यही सिखाया गया है। पर इन सब आवश्यक चीज़ों से भी एक अत्यावश्यक चीज़ है। कौन सी? अगर मैं आपको कहूँ कि आपके नॉस्ट्रल्स यानी आपके नाक 2 मिनट के लिए बंद करें, तो सही पहचाना, हमारी सांसें हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी के लिए अत्यावश्यक है। बाकी की आवश्यक चीज़ें साइड में रहेंगे तो भी चलेगा, पर हमारी सांसों के बिना जिंदा रहने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पर अभी तक ये जो हमारी सांसें हैं, जो हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर अभी जब ये कोरोना की महामारी चल रही है, एक छोटे से विषाणु ने हमें ज़िंदगी में ये सिखला दिया है कि ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ आवश्यक है, वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन सही मात्रा में हमारे शरीर में को नहीं मिला तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अभी जब ये जो कोरोना है वो आप सभी को पता है कि डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, और उसके वजह से लंग्स अफेक्ट होने की वजह से हमारे शरीर को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से बहुत सारी लोगों की मौत हो रही है। और उसी वजह से सब जगह अगर आप देखोगे, न्यूज़ चैनल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या कोई भी वीडियोज़ हो गया, सब जगह ऑक्सीजन की बातें हो रही है। आजकल लोगों का इस पे ही ध्यान केंद्रित हुआ है कि मेरे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, कौन से तरीके हैं जिससे मेरे शरीर का ऑक्सीजन बरकरार रहे। बट लेट मी टेल यू, इट्स टेम्पररी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा, अगेन एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। अभी जो लोगों को इतना इम्पोर्टेंस समझ में है ऑक्सीजन का, वो धीरे धीरे उसको भूलते जाएंगे और वापस अपने बैक टू पोजीशन में जाएंगे, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और इसीलिए ये मेरा आज का वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर, वेलकम बैक टू स्मिताज कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे अलग अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ऐसे अलग अलग उपाय जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ती रहेगी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन इतना ज़रूरी क्यों रहता है। जब हमारे शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता, मतलब जितनी मात्रा ज़रूरत होती है हमारे शरीर के लिए, अगर उतनी मात्रा में ऑक्सीजन हमें नहीं मिलता है, तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो अशुद्ध खून लेके ही बहने लगते हैं, क्योंकि ये जो खून है उसको शुद्ध करने का काम ये ऑक्सीजन करता है, पर वो ऑक्सीजन सही मात्रा में अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए अशुद्ध खून ही लंग्स को, हार्ट को देना पड़ता है, और हार्ट का काम है हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना। तो ये जो लंग्स वो अशुद्ध खून देता है हार्ट को, और हार्ट वही अशुद्ध खून अपने पूरे बॉडी ऑर्गन्स को दे देता है। तो पूरा अशुद्ध खून ही हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है, और उसकी वजह से हमारे जो शरीर के बॉडी पार्ट्स है वो ठीक तरह से काम करना छोड़ देते हैं, ठीक तरह से काम नहीं कर सकते वो, और उसकी वजह से ही पूरे बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, इम्बैलेंस पैदा होता है, और अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती है, जैसे बार बार सर्दी होना, कफ होना, माइग्रेन, बैक पेन, नी पेन, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट अटैक, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हम ठीक से सांस नहीं ले सकते, इसके वजह से होती है। तो सबसे फॉरमोस्ट है कि हमें अच्छी तरह से सांस लेना सीख लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जिसकी सांसें अच्छी उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा। तो इसलिए हमें अपनी सांसों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कैसे बनाएं, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें कुछ न कुछ प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके वजह से हमारी सांसें स्ट्रांग हो जाएगी और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। कोरोना है अभी एक फ़िलहाल बहुत महामारी चल रही है उसकी, पर थोड़े समय के बाद वो चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे विषाणु आए हैं, आते रहेंगे, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ऑस्ट्रेलियन फीवर हो गया, ऐसे बहुत सारे विषाणु आते रहेंगे। पर उसके लिए क्या हम हमेशा डरे रहेंगे? नहीं। इसलिए हमें हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि नेक्स्ट टाइम फिर से कभी भी अगर कोई भी विषाणु अटैक करे तो हम डरे नहीं, हमें इतना विश्वास रहे कि अगर कुछ भी, अगर गलती से वो विषाणु हमारे शरीर में गया तो भी हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उतना स्ट्रॉन्ग खुद को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपको कोई ना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज
प्राणायाम और योगासनास करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हो, योगासनास करते हो, तभी क्या होता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। और आपको अगर आप दिन में कुछ सुबह के पहले कुछ मिनट्स अगर आप प्राणायाम करते हो, एक न्यू एनर्जी आपके शरीर में क्रिएट होती है, आप जल्दी थकते नहीं हो जब आप प्राणायाम और योगासनास करते हो तो। और इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको दिन भर प्राणायाम करना है तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। आपको खाली देने हैं आपके दिन के शुरुआत के कुछ मिनट्स। अलग अलग प्राणायाम आप कर सकते हो, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, नाड़ी शोधना प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, उसके साथ साथ कपालभाति। ये सभी आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा तुरंत बढ़ा देते हैं। उसके साथ साथ अगर आप आसनों की बात करेंगे तो ताड़ासन हो गया, सर्वांगासन, गोमुखासन, मकरासन, उस्त्रासन, ऐसे कुछ आसन है। उसके साथ साथ धनुरासन। धनुरासन तो तुरंत आपके फेफड़ों को ओपन कर देते, खुला कर देते हैं। तो ऐसे कुछ आसन है जो आप कुछ डेली कीजिए। ऐसा नहीं आपको रोज के रोज सब आसन करने हैं, थोड़े प्राणायाम, थोड़े आसन आज अल्टरनेट डेट अलग डिसाइड करके लीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताती हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहले आंखें बंद कीजिए, उसके बाद स्ट्रेच योर टंग आउट विथ योर माउथ फुल्ली ओपन, मतलब आपके टंग को बाहर आपको करना है, आपके मुंह खुला रख के। उसके बाद आपको वही पोजीशन में रहते हुए आपको जोर से सांसें लेनी है और जोर से सांसें छोड़नी है। बिना पेट को झटका देते हुए आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अभी जो ये सेकंड एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, उसमें आपको क्या करना है, आपकी जो टंग है उसको रोल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है और आप जितना पीछे ले सकते हो उसको उतना पीछे लीजिए और वैसे ही आपका मुंह खुला रहेगा। और वापस आपको फिर से जोर से सांस लेनी है, जोर से सांसें छोड़नी है विदाउट जर्किंग योर स्टमक। और ये सांस लेते वक्त आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है। जो अभी थर्ड मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ वो आपके लिए एक टेस्ट ही है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको आँख बंद करते हुए जोर से सांस लेनी है और विथ फुलनेस ऑफ ब्रीथ आपको वही पोजीशन में रहना है। मतलब जोर से सांस लूंगी मैं और उसी पोजीशन में रहना है, आपको सांसें छोड़नी नहीं है। ऐसा आपको 30 सेकंड तक करना ज़रूरी है मिनिमम। योगा में जो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं वो 1 मिनट तक ये प्रैक्टिस करते हैं, पर अगर आप 30 सेकंड भी अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो आप समझ लो कि आपको चेकअप ज़रूर कराना पड़ेगा। आपके ब्रीदिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। बहुत सारे लोगों को प्राणायाम करना बोरिंग लगता है, पर वो करके आपके शरीर को क्या लाभ हो रहा है ये अगर आप समझोगे तो आपका बोर्डम तुरंत ही चला जाएगा। देखिए, जब हमारे घर में कोई भी मशीन खराब होता है, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, तो हम क्या करते हैं, कोई टेक्नीशियन को बुलाते हैं, उसकी सर्विसिंग करा लेते हैं, उसके पार्ट्स है वो ठीक कराते हैं और फिर से वो मशीन चालू हो जाती है। तो हमारा जो शरीर है उसे भी एक आप मशीन ही समझ लीजिए। तो ये मशीन को भी एक सर्विसिंग लगता है, उसके अलग अलग पार्ट्स को सर्विसिंग देना बहुत ही ज़रूरी रहता है, जिससे आपकी बॉडी, आपका शरीर एफिशिएंटली वर्क करे। तो ये जो शरीर को है उसको स्वस्थ रखना भी हमारे हाथ में है। कोई और आके, जैसे हमारा मशीन को कोई टेक्नीशियन आके कर जाता है, वैसे हमारे शरीर के साथ नहीं हो सकता। आपके शरीर को अपने आप को ही स्वस्थ रखना आपके ही हाथों में होता है, क्योंकि हमारे लिए कोई और सांसें तो नहीं ले सकता और ना ही हम किसी और के लिए सांसें। नंबर 2, इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल थ्रू डिफरेंट मेथड्स, जैसे रनिंग हो गया, ब्रिस्क वॉक हो गया, जॉगिंग हुआ या स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करें, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे आपकी बॉडी की मूवमेंट हमेशा होती रहे। क्योंकि जब आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते हो ना, तो वो एक्टिविटी के थ्रू, आपकी बॉडी मूवमेंट के थ्रू आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती रहती है। आप जब नॉर्मल रहते हो ना, जब नॉर्मल काम करते हो, कुछ भी आपका एक्टिविटी, या आप एट रेस्ट जब रहते हो, तभी हमारा लंग्स, लेट मी टेल यू, खाली 50% काम करता है, ओनली 50%। तो ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना हमारे हाथों में होता है और आप उसको बढ़ा सकते हैं योगा आसनास करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके, यानी बॉडी मूवमेंट करके।
आपने ऑब्जर्व किया है, जब हम फैमिली पिकनिक के लिए जाते हैं तो हम एक साथ मिलके जब कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं भागने वाला, या बीच में जाते हैं तभी कुछ भागते हैं, तो तभी एकदम सडनली यूथफुलनेस लगता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, एक अलग सी एनर्जी हम में आ जाती है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जब आप भागते हो, खेलते हो, कूदते हो, तभी आपके शरीर को जितना चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है और उसी वजह से आपको एक फ्रेशनेस फील होता है। और वही फ्रेशनेस अगर आपको ज़िंदगी में, डेली लाइफ में चाहिए, तो आपको ये सारे अलग अलग मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, पर इसके साथ साथ छोटी छोटी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। जैसे हमारे घर में हमेशा वेंटिलेशन प्रॉपरली होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे बाहर की शुद्ध हवा हमारे घर में आ सके। उसके साथ साथ तुलसी का पौधा हमारे घर में, आप देखोगे हिंदू संस्कृति में तुलसी, ये पौधे को बहुत ही महत्व दिया गया है। तुलसी में बहुत सारे औषधि गुण हैं, पर उसके साथ साथ तुलसी बहुत ही ऑक्सीजन हमें सप्लाई करती है। इसके साथ साथ नॉर्मली सुबह से लेकर शाम तक हमें पेड़ बहुत सारा ऑक्सीजन देते रहते हैं, पर अगर बहुत सारे ऐसे भी इन हाउस प्लांट होते हैं जो आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट, पीस लिली, एलोवेरा, ये सब इन हाउस प्लांट आप घर के अंदर लगाइए, क्योंकि ये आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। तो हम इन हाउस प्लांट लगा के भी हमारे शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जब हमें कभी स्पेयर टाइम मिलता है, जैसे कि हम अगर ऑफिस में ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस में, ट्रेन में, तो तभी स्पेयर टाइम मिला तो हम क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल निकाल देते हैं और सर्फिंग करना चालू कर देते हैं। पर उसके बजाय अगर हम ये करें तो आपको क्या करना है, जोर से सांसें लेनी है, कुछ इस तरह। आजकल ये मैंने भी करना चालू कर दिया है, जिसके वजह से क्या होगा, धीरे धीरे आपके बॉडी को पूरी सांस लेने की, पूरा ऊपर तक सांस लेके जाने की आदत हो जाएगी। क्या होता है कि हम, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम पूरी सांसें कभी लेते नहीं है, आधी तक या आधे से भी कम सांसें लेने की हमें आदत हो गई है। अगर आपने छोटा बच्चा अगर देखा रहेगा, तो छोटा बच्चा कभी भी आप सांस लेते हुए देखेंगे, सोया रहेगा तभी वो पूरा पेट उसका हिलता है, क्योंकि वो पूरा पेट से लेके ऊपर तक सांस लेता है। बचपन में तो हम पूरी सांस लेते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है ना, वो एकदम कम हो जाती है और उसके वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स हम में क्रिएट हो जाते हैं। तो जब हम ऐसा जोर से सांस लेने का, पूरी सांस लेने की हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो थोड़ा 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 करके हमारी ब्रीदिंग लेवल है, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो योगा का, प्राणायाम का क्या महत्व है, इसे पहचानिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे भारत में खाली बुजुर्ग ही योगा या प्राणायाम करते हुए दिखाई देते, बहुत ही कम ऐसे जवान लोग रहेंगे जो योगा या प्राणायाम करते हैं। जिम, एक्सरसाइज ये तो बहुत लोग करते हैं, पर योगा की तरफ एक बुजुर्ग एटीट्यूड देखा गया है। तो आप इसे पहचानिए, योगा के महत्व को समझिए और उसको अपने दिन में, अपने दिनचर्या में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, जिसकी सांसें अच्छी उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा, वो अच्छा। आई होप मैंने आज आपके साथ जो टिप्स शेयर किए हैं, जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, इम्यूनिटी पावर बढ़े, वो आप ज़रूर फॉलो करेंगे। आई होप मेरा आज का वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया रहेगा, उसे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों को भी लाभ हो। जल्द ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।